Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss chapter number 6, usefulness of animals. Okay, in this chapter we will study about animals, how they are useful for us. So there are different types of animals that live in our surrounding. बहुत टाइप्स के एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे आसपास रहते हैं. These animals differ in color, appearance, shape and habits from one another. और ये एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. इनका कलर एक दूसरे से डिफरेंट होता है. अपीयरेंस ये दिखते एक दूसरे से अलग हैं. इनका शेप अलग होता है और इनकी हैबिट्स जो इनकी आदतें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. सिमिलरली देयर आर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स एंड लिविंग. इसी तरह से इनके रहने का तरीका, इनके खाने का तरीका भी अलग होता है. सम एनिमल्स आर हर्बीवोर्स एंड सम आर कार्निवोर्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं. हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, जैसे कि काऊ है, गोट है. और कार्निवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. और लॉयन है, टाइगर है, ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं खाने के फॉर्म में. दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. और इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं. जो फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं. सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड सम आर रेयर्ड फॉर आर यूज़. कुछ एनिमल्स जो हैं वो जंगलों में रहते हैं और कुछ जो हैं वो हम यूज़ करते हैं उनका. वी कैन रिकोगनाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स. और हम उनको कैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं? कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पर. ऑब्जर्व एनिमल्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम. आप अपने आसपास जो है एनिमल्स को देखिए, ऑब्जर्व करिए और एक लिस्ट बनाइए. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश वो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं. एनिमल्स दैट क्रॉल और वो एनिमल्स जो रेंग रेंग कर चलते हैं. तो देखिए, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? फिश होता है, फ्रॉग होता है, ये सब क्या है? पानी में रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर जो रहते हैं वो एनिमल्स हैं. बफेलो है, काऊ है, गोट है, ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश वो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं. तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? लॉयन है, टाइगर है, ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं. एनिमल्स दैट क्रॉल और वो एनिमल्स जो रेंग रेंग कर चलते हैं वो है स्नेक. एनिमल हु हेल्प अस वो एनिमल्स जो हमारी हेल्प करते हैं. लाइक प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. और कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. दीज एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस इन वेरियस वेज. और ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत तरीक़ों से यूज़फुल होते हैं. वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स इन आर डेली लाइफ विच वी गेट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स. और हम जो है वो डिफरेंट एनिमल्स से मिली हुई चीज़ों को है डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं. जैसे कि एग खाते हैं, बहुत से लोग एग खाते हैं, बहुत से लोग मीट खाते हैं. तो वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें डिफरेंट एनिमल से मिलता है. बहुत से लोग मिल्क पीते हैं, तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट द नेम्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल बिलो. नेम ऑफ द एनिमल. देखिए, एनिमल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे शीप. शीप से आपको क्या मिलता है? थिंग्स वी गेट क्या मिलता है? वूल मिलता है. और उससे क्या बनता है? थिंग्स मेड आउट ऑफ इट, तो स्वेटर बनता है. अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं काऊ. काऊ से आपको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. और मिल्क से आप क्या बना सकते हैं? कर्ड मीन्स दही बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम बना सकते हैं. एग से hen से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है. दीज एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज. लेट अस नो हाउ. अब हम जानते हैं कि ये एनिमल्स हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं. तो एज़ अ सोर्स ऑफ फूड ये हमारे लिए इस तरह से यूज़फुल होते हैं. ये हमें खाने में हेल्प करते हैं, हमें खाना देते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम सम एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. हमें क्या होता है? मिल्क मिलता है बहुत से एनिमल्स से. कौन कौन से एनिमल्स हैं? काऊ, बफेलो, गोट, इन सब से हमें मिल्क मिलता है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़, स्वीट, कर्ड, बटर, घी.
तो मिल्क भी मिलता है और मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं हमें वो भी मिलते हैं, जैसे कि चीज़ है मिल्क से बना होता है, स्वीट है मिठाई वो भी मिल्क से बनी हुई होती है, कर्ड है वो मिल्क से बना होता है, बटर जो है वो मिल्क से बना होता है, घी वो भी हमें मिल्क से बना होता है, आर यूज़फुल टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंस, और हम इनका खाने के उसमें यूज़ करते हैं। वी शुड ड्रिंक मिल्क, हमें मिल्क पीना चाहिए। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और मिल्क में जो है वो एक तरीके से कंप्लीट फूड होता है मिल्क हमारे लिए, उसमें सारे तरह के जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिमिलरली वी गेट एग फ्रॉम hen, और इसी तरह से एग जो है हमें, अंडे जो है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें हेंस से, डक से मिलते हैं एक्सेट्रा, एज अ फूड सब्सटेंस खाने के लिए। एग्स आर ऑल्सो यूज टू मेक थिंग्स लाइक केक्स एंड बिस्किट्स, और एग का हम यूज़ किस में करते हैं, एग का यूज़ हम करते हैं केक बनाने में यूज़ करते हैं, बिस्किट्स बनाने में भी हम एग का यूज़ करते हैं। एज वी टेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंस, इन द सेम वे अ लॉट ऑफ पीपल टेक फ्लैश ऑफ एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जिस तरह से बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स अपना फूड में जो है वो यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स का, जैसे कि आलू की सब्ज़ी बनाते हैं और लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, तो बहुत टाइप्स की सब्ज़ियों का वो यूज़ करते हैं अपने खाने में, और उन्हीं सब्ज़ियों को बना करके वो खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी तरह से कुछ जो हैं लोग होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और वो जो है वो खाने में मीट बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, तो वो खाने में जो है वो नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो यूज़ करते हैं फ्लैश का, फ़िश खाते हैं बहुत से लोग। एज अ सोर्स ऑफ स्वीट हनी, honey produced by honeybees is also used in the form of food substance which is very beneficial to our health। हनी जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बीज प्रोड्यूस करती हैं, वो भी हम खाने में यूज़ करते हैं, और हनी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है। डू यू नो हाउ हनी इज़ मेड, क्या आपको पता है कि शहद कैसे बनता है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी बिगिनस व्हेन हनी बीज कम इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लावर्स, और ये प्रोसेस जब शुरू होती है जब हनी बीज जो हैं वो फ्लावर्स के कांटेक्ट में आती हैं। वाइल होवरिंग ओवर द फ्लावर्स हनी बी सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, और हनी बी जो है वो फ्लावर से एक स्वीट लिक्विड जो है वो सक कर लेती हैं, और दे कलेक्ट द सक्ड नेक्टर इन देयर हाइव्स, और फिर वो उस नेक्टर को सक करने के बाद अपने हाइव में जाकर कलेक्ट करती हैं। बी हाइव इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ हनी बीज, और बी हाइव में वो छत्ते में रहती हैं। देयर इज़ ओनली वन क्वीन बी इन अ हाइव, और केवल एक ही जो है वो क्वीन बी होती है पूरे छत्ते में, दैट ले एग, जो कि अंडे देती है। इट्स लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 3 years, और वो कितने उसकी जो एज होती है, उसकी जो लाइफ स्पैन होता है पूरा कितना टाइम रहेगी, तो वो 3 साल रहती है। इन हाइव्स देयर आर ऑल्सो सम मेल हनी बीज, और हाइव में जो छत्ता होता है उसमें कुछ मेल हनी बीज भी होती हैं, एंड सम फीमेल वर्कर हनी बीज, और कुछ जो हैं वो वर्कर हनी बीज होती हैं जो काम करती हैं। द वर्कर बीज डू द मैक्सिमम वर्क, और जो वर्कर हनी बीज होती हैं जो वो क्या करती हैं, ज़्यादा काम वही करती हैं, लाइक प्रोड्यूसिंग वैक्स, वैक्स प्रोड्यूस करती हैं वो, बिल्डिंग हाइव्स, छत्ते को बनाती हैं वो, क्लीनिंग करती हैं, और गार्डिंग हाइव्स, और छत्ते की देखभाल करती हैं, सर्चिंग फ्लावर्स एंड कलेक्टिंग नेक्टर, और फूलों को ढूंढती हैं, फिर उनसे जो है वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, प्रिपेयरिंग हनी फ्रॉम नेक्टर, और वो हनी बनाती हैं नेक्टर से, टेकिंग केयर ऑफ एग्स एक्सेट्रा, और वो अंडों की देखभाल भी करती हैं। इन द हाइव्स वर्किंग हनी बीज आर मैक्सिमम इन नंबर, और ज़्यादातर जो हाइव में छत्ते में होती हैं वो कौन सी हनी बीज होती हैं, वर्किंग वाली, जो काम वाली हनी बीज होती हैं। वर्कर हनी बीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्कर हनी बी इस टाइप की होती है, क्वीन हनी बी इस टाइप की होती है, और ये मेल हनी बीज होती हैं। The female worker bees are the ones that sting. Their life span is of 40 to 45 days, और ये कितने दिन तक जीती हैं, ये 40 से 45 डेज तक जीती हैं, और यही जो है वो अगर कोई छत्ते को टच करना चाहता है तो वो क्या करती हैं, उसको स्टिंग कर देती हैं। Today, many people are associated with the occupation of beekeeping, in which bees are reared by modern टेक्निक्स। आज के टाइम में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बी कीपिंग करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और वो मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं। इन दिस मेथड हाइव्स ऑफ हनी बीज आर केप्ट इन अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स
कॉल्ड हनी बी ब्रूड बॉक्स। और आज के जो मॉडर्न टेक्निक है वो क्या है कि जो हाइव्स होते हैं, छत्ते होते हैं, उनको एक हनी बी ब्रूड बॉक्स में रखा जाता है। और इसमें जो है इन हनी बी ब्रूड बॉक्स वी गेट हनी प्रेजेंट इन इट। इसमें हनी प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स विदाउट हार्मिंग द हनी बीज एंड एग्स। और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करके इससे हनी को निकाल लिया जाता है। और इसमें जो है वो हनी बीज को और उनके अंडों को जो है वो टच नहीं किया जाता है, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। लेट्स नो दिस टू, हम इसको भी जानते हैं। आंट्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। और आंट्स भी जो है वो ग्रुप में रहती हैं हनी बीज की तरह। द वर्क ऑफ ऑल द आंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो आंट का वर्क होता है वो बटा हुआ होता है। द क्वीन आंट ले एग, जो क्वीन आंट है वो क्या देगी, बच्चे एग्स देगी। द सोल्जर आंट लुक आफ्टर द आंट हिल। और जो सोल्जर आंट होगी, जो सिपाही चींटी होगी, वो क्या करेगी, आंट हिल जो बनाती हैं उनको उसकी देखभाल करती है। और वर्कर आंट सर्च फूड एंड ब्रिंग इट टू द आंट हिल। और जो काम वाली आंट्स होती हैं, वर्कर आंट्स जो होती हैं, वो खाने की तलाश करती हैं और उसको खाने को आंट हिल तक लेके आती हैं। सिमिलरली टर्माइट एंड वैप्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन अ ग्रुप। इसी तरह टर्माइट भी एक जो है इंसेक्ट है, वैप्स भी, ये भी जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। बिसाइड्स फूड वी ऑल्सो गेट वूड, सिल्क एंड लैक फ्रॉम एनिमल्स। अब खाना तो हमें एनिमल्स से मिलता ही मिलता है, साथ में हमें जो है एनिमल्स से कपड़े बनाने की चीज़ें भी मिल रही हैं। जैसे कि वूल है, वूल से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। सिल्क के हम क्लोथ्स बनाते हैं। वी गेट सिल्क एंड लैक फ्रॉम वर्म्स। और सिल्क और लाख जो है हमें किससे मिलता है, वर्म्स से मिलता है। वी यूज़ वूल एंड सिल्क फॉर मेकिंग वूलन एंड सिल्क क्लोथ। और वूल का और सिल्क का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं और वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। लाख का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड फॉर सीलिंग पर्पज़। और कोई भी चीज़ पे सील लगानी हो तो लाख का यूज़ करते हैं। और लाख जो है वो हमें ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। हनी बीज, जो हनी बीज को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। सिल्क वॉर्म को जो रखा जाता है और पाला जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। और फिश को कहते हैं पिसीकल्चर। नेक्स्ट इज नो दिस टू, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में आपने सुना होगा। पश्मीना शॉल्स आर वेरी वार्म। पश्मीना शॉल्स कैसी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। दे आर नॉट वेरी थिक, और वो बहुत मोटी नहीं होती हैं। दिस पश्मीना इज़ मेड फ्रॉम वन स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ माउंटेन गोट कॉल्ड पश्मीना। और ये एक माउंटेन पे गोट होती है जिसका नाम पश्मीना होता है, उसके वूल से बनाई जाती है पश्मीना शॉल। फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, some animals are useful for us as a means of transport also। अभी हमने देखा था कि एनिमल्स का यूज़ हम खाने में कर रहे थे, उनसे खाने की चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। फिर हमने देखा कि हमें एनिमल्स जो हैं वो क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलक्स, कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज एक्सेट्रा आर यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखते हैं बुलक्स, बैल जो हैं, कैमल्स जो हैं, हॉर्सेस और डंकीज़ जो हैं, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर सामान रखा जाता है, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह से वो हेल्प करते हैं। Know this too, camel is also called the ship of desert. It is used to carry good and passenger। और डेजर्ट एरिया में जो है वो क्या, कैमल का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को और पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। और कैमल को जो है वो शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो पिजन्स वर यूज्ड एज मैसेंजर्स। और हज़ारों साल पहले जो है वो पिजन्स का भी यूज़ किया जाता था। मैसेंजर्स के फॉर्म में पिजन जो है वो मैसेज ले जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है यूजफुलनेस एज अ फ्यूल एंड इन एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। और आपने देखा है कि तरह तरह के एनिमल्स जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के काम में भी यूज़ आते हैं। बुलक्स हेल्प फार्मर इन प्लॉइंग फील्ड। और बैल जो है वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी में हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दिस द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ काउ, बफेलो, बुलक, शीप एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ मैन्योर फर्टिलाइजर विच मेक द सॉइल फर्टाइल।
और साथ ही जो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो जैसे कि काऊ है, बफेलो है, बुलेट से शीप है, तो वो जो है वो एज अ खाद भी यूज़ होता है, वो सॉइल को जो है वो फर्टाइल भी बनाता है। इन द सेम वे डंग ऑफ काऊ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। और आपने देखा होगा गाँव वगैरह में जो है वो कंडे बनाए जाते हैं और वो गोबर के होते हैं गाय के, तो उसको जो है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, उसको जला करके खाना भी पकाया जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स हमारे यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट इज़ लेदर इंडस्ट्री। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। हमने देखा कि हमें जो है वो एनिमल्स के स्किन से जो है वो लेदर बनाया जाता है। और लेदर का यूज़ किस में किया जाता है, क्या क्या चीज़ बनाने में किया जाता है, तो विच इज़ यूज इन मेकिंग बेल्ट बनाने में यूज़ करते हैं, जैकेट्स बनाने में यूज़ करते हैं, शूज़ बनाने में यूज़ करते हैं, बैग्स बनाने में यूज़ करते हैं, और भी चीज़ों में जो है वो लेदर का यूज़ करते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक, डेकोरेटिव आइटम्स एंड मेडिसिन। और एनिमल्स का यूज़ हम कॉस्मेटिक्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, और कुछ दवाओं में भी यूज़ करते हैं। नो दिस टू, अर्थवॉर्म लिव इन द सॉइल एंड हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। और अर्थवॉर्म जो है वो क्या करता है, मिट्टी में रहता है और वो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। इसीलिए जो है देयर फोर इट इज़ कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है। So this is done for today. I hope you will like this and subscribe my channel. Thank you.